हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक सीरीज़ लेकर आ गया हूँ। पर भाइयों, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? वो बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी शुरू होती है और हमें फ्यूचर का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्से में अमीर लोग रहते हैं, जहाँ उन्हें उनके उपयोग की हर चीज़ उपलब्ध होती है, और दूसरी जगह गरीब और लाचार लोग, जिनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं गई है। पर यहाँ पर सभी लोगों को एक गेम के द्वारा एक मौका दिया जाता है, उन अमीर लोगों का हिस्सा बनने का और एक आलीशान ज़िंदगी बिताने का। और जब ये लोग 20 साल के होते हैं, तब इन्हें ये टेस्ट देना पड़ता है, और अगर ये पास हुए तो इन्हें दूसरी साइड का हिस्सा बना दिया जाता है, और ना होने वालों को फिर ज़िंदगी भर गरीबी की ज़िंदगी जीना पड़ेगी। इस टेस्ट को द प्रोसेस का नाम दिया गया है, और इसमें सिर्फ 3% लोग ही चुने जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी सुबह यही टेस्ट शुरू होने वाला है, और जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उन्हें क्वार्टर में जाना होगा और एक प्री टेस्ट लिया जाएगा। इन्हीं हिस्सा लेने वाले लोगों में हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम मिसाइल है, और इसके कान में एक डिवाइस लगी है। दरअसल हर हिस्सा लेने वाले पर्सन के कान में ये डिवाइस लगा दी जाती है, जिससे उन्हें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जा सकें और पहचान किया जा सके। यहाँ टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। इन्हें टेस्ट से पहले एक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, और वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें टेस्ट की अहमियत और इंस्ट्रक्शंस बताता है। और यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय को दिखाते हैं, पर चीफ इस एम्प्लॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर यहाँ के हेड का ऑर्डर था, इसलिए पूरा तो करना ही था। और दूसरी तरफ जो लोग टेस्ट देने आए थे उन्हें एक कमरे में भेज दिया जाता है, और जो लोग फेल हो जा रहे थे वो लोग वापस जाते हैं। अब इन्हें पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारना होगी, यह सोचकर वो रोने लगते हैं। और तब मिसाइल को दिखाते हैं, जिससे काफ़ी पर्सनल सवाल किए जा रहे थे। तब वो बताती है वो पहले जिस लड़के से प्यार करती थी वो भी सिलेक्ट हुआ, और वो लौटकर फिर कभी नहीं आया। पर सवाल करने वाला आदमी कहता है हो सकता है उसे चुना ही ना गया हो और उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए शायद वो वापस नहीं आया। तब वो मिसाइल को अपना उसी लड़के के द्वारा दिया गया लॉकेट उतारने को कहता है। तब मिसाइल उस लॉकेट को उतार कर सामने रख देती है, और मिसाइल को चुन लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़का दिखाया जाता है, वो बहुत होशियारी से सभी सवालों के जवाब देता है। उसके फैमिली के सारे लोग इस टेस्ट में पास हो गए थे, इसलिए ये बहुत खुश था। और वही एक और लड़का था जो टेस्ट में पास नहीं होता, और वो कहता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत कम बोलती है, पर यहाँ आए हुए सब लोगों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट थी, इसलिए इसे भी चुन लिया जाता है। और इधर एक और लड़का था जो हैंडीकैप्ड था, और इसे अब हम विल कहेंगे। विल व्हीलचेयर पर बैठा था, और इस हिम्मत की वजह से उसे भी चुन लिया जाता है। और इधर फैसिलिटीज़ में एक लेडी चीफ को बताती है कि कुछ लोग हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और उनने हमारे यहाँ एक आदमी को भी भेजा है जो सारी बातें उन तक पहुँचाएगा। अब ये लोग एक आदमी को पकड़ लेते हैं, और वो आदमी बता देता है कि यहाँ एक और आदमी है। अब इन लोगों को उस आदमी को पकड़ना था। फिर हमें वो ग्रुप दिखाया जाता है जो इस सिस्टम के खिलाफ थे, और ये मीटिंग कर रहे थे, और ये लोग इस भेदभाव को बंद करना चाहते हैं। उनका मानना था हर इंसान एक बराबर होना चाहिए, और उनको पूरा यकीन था कि वो आदमी पकड़ा नहीं जाएगा जो इनने भेजा है। और उधर क्वार्टर में एक आदमी खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि उसे चुना नहीं जाता, और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जैसी नहीं गुजारना चाहता था। सब ये देखकर सहम जाते हैं। फिर इन सबको एक रूम में अगले टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, और वहाँ उस डिवाइस की हेल्प से इन सबको चेक किया जाता है, और उस इंसान को भी खोजा जाता है जिसे उस गैंग ने भेजा था। तभी वही स्मार्ट लड़की आगे खड़े लड़के के कान में लगे स्ट्रेचेस को देखती है, और उससे कहती है तुम्हारे कान में डिवाइस नहीं है, तुम फ्रॉड हो। तो उसी लड़के राफेल को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, और वो रजिस्टर्ड था। तब उस लड़की को समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है, पर वो इस बारे में किसी से नहीं कहती। और तब वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था, और इन्हें टेस्ट के लिए ले आया जाता है, और बहुत सारे ब्लॉक्स के आगे खड़ा कर दिया जाता है, और 10 मिनट में 9 क्यूब्स बनाने को कहा जाता है। टेस्ट स्टार्ट होते ही सब क्यूब्स बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर मिसाइल अपने साथ वाली लड़की की मदद करने के चक्कर में खुद रह जाती है। तब वो लड़की भी मिसाइल की मदद करती है, और राफेल क्यूब्स बनाने के साथ चोरी भी कर लेता है। टाइम ख़त्म होता है, तब रिजल्ट आता है, और राफेल, मिसाइल, उसकी दोस्त
और वो हैंडीकैप्ड लड़का सब सिलेक्ट हो जाती हैं। और जब राफेल बाहर आता है तब सब उसे चीटर कहते हैं और सबसे उसकी लड़ाई हो जाती है और सब उसे मारते हैं। तब वही स्मार्ट लड़की राफेल के पास आकर कहती है, मुझे पता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फर्जी है, तो तुम मेरे साथ रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वरना मैं चीफ को सब बता दूँगी। और वहाँ हेड द्वारा हायर की गई लड़की को मिशेल और उसके साथ वाली लड़की पर शक होता है और वो चीफ को कहती है इन दोनों से कोई है जो हमारे खिलाफ है। तब वो लेडी जाकर मिशेल और उसकी दोस्त से पूछती है, सच बताओ तुम दोनों में से उस ग्रुप से कौन मिला है। तब उसकी दोस्त मिशेल से कान में कहती है कि ये क्या मारेगी हमें, पहले हम ही इसे मार देते हैं, और उस पर हमला कर देती है। पर मिशेल दूर हट जाती है जिससे पूरा शक उसकी दोस्त पर चला जाए और हमें पता चलता है कि मिशेल ही उस ग्रुप से मिली हुई है और जिस लड़की की उसने कहानी सुनाई थी वो इसका भाई था और वो उसे अमीर लोगों के साइड जाकर ढूंढना चाहती है। और उसके बाद हमें बिल की पास्ट स्टोरी को दिखाते हैं। उसके डैड ने उसे हैंडीकैप्ड होने पर भी पाला और हौसला दिया कि तुम टेस्ट को पास कर सकते हो, और वो चाहते थे कि वो टेस्ट पास करके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। और फिर वहाँ उसका फिजिकल टेस्ट होता है। तब पहली बार उसे अपने पैरों में दर्द महसूस होता है और वो डॉक्टर उसे बताती है कि अगर तुम टेस्ट पास कर लेते हो और दूसरी साइड जाओगे तो वहाँ तुम्हारा अच्छे से इलाज हो सकेगा। अब इन सबको अगले टेस्ट के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ 4 पुतलों का एक ग्रुप बैठा होता है और हर किसी का अलग एक्सप्रेशन होता है। अब सबको पता लगाना था कि इस नीले कलर के कपड़े वाली औरत को क्या हुआ है। सब मिलकर अपनी राय एक दूसरे को सुनाते हैं। तब बिल एक कहानी सबके सामने रखता है और कहता है इस औरत को जहर दिया गया है और बताता है ये इस आदमी के साथ इसके घर आई थी और इस लड़की का इस आदमी से अफेयर है, इसलिए इसकी वाइफ ने इसे जहर दिया है। देखो इसकी वाइफ कितनी आराम से बैठी। बिल की कहानी सारे ग्रुप को अच्छी लगती है पर राफेल को ये कहानी अच्छी नहीं लगती है। तब राफेल एक कहानी सुनाता है और बताता है इस लेडी को सिल्वर से एलर्जी है, सबने सिल्वर की ज्वेलरी पहनी है और इसने लकड़ी का हार पहना है और वो दूसरे आदमी को इसलिए देख रही है क्योंकि वो डॉक्टर है। तब वो एक डायग्राम दिखाता है जिसमें सब कुछ मैच होता है बस उस लेडी के एक्सप्रेशन को छोड़कर। तब वही स्मार्ट लड़की कहती है क्योंकि वो अंधी है और वहाँ लैम्प भी नहीं है इसलिए उसे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए राफेल और उस लड़की की कहानी मैच हो जाती है। तब चीफ अपने एम्प्लॉय से कहता है तुम यहाँ नज़र रखो, मैं आता हूँ। एम्प्लॉय को चीफ पर शक होता है और वो उसके पीछा करती है और देखती है कि भिखारी बनकर जा रहा है। और फिर उन ग्रुप को अगले टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर इनको 6 कॉइन दिए जाते हैं पर ये लोग 7 थे और इनका टास्क था कि इनको एक पर्सन को बिना कॉइन के बाहर निकालना पड़ेगा। तब राफेल कहता है मेरे पास कॉइन है और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तब एक लड़का उसे मारता है और तब सब वोटिंग का डिसाइड करते हैं। सब राफेल के खिलाफ वोट करते हैं जबकि मिशेल उस स्मार्ट लड़की को बाहर निकालने के लिए वोट करती है। तब वो लड़की राफेल की तरफ देखती है कि वो उसका साथ देगा। तब राफेल कहता है बिल को निकालना चाहिए, वो तो जीत भी नहीं सकता। तब बिल कहता है मेरा इलाज होगा और मैं जीतूंगा भी। और उधर एम्प्लॉय चीफ पर नज़र रख रही होती है और चीफ को ये सब पता चल जाता है और उधर ग्रुप दिखाया जाता है। वो सबको रिबन बांटते हैं और डिसाइड करते हैं जिसके पास सबसे छोटा पीस होगा वो बिना कॉइन के बाहर जाएगा। सबसे छोटा पीस उसी स्मार्ट लड़की के पास आता है। तब सब कमरे से बाहर निकलते हैं। तब आखिरी लड़की को पता चलता है उसके पास तो कोई कॉइन ही नहीं है। दरअसल वो कॉइन उस लड़की ने चुरा लिया होता है और वो ना होते हुए भी सेलेक्ट हो जाती है। और वो लड़की राफेल से कहती है मैं यहाँ जीतने आई थी और जीत कर ही जाऊँगी। और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री।